Welcome to Zoom In. I am Zunaira Azhar. संजानी ग्रुप वर्सेस डी चौक ग्रुप, पीटीआई में ग्रुपिंग कहां तक पहुंची? सियासत मुज़ाकरात की तरफ जाएगी या मजीद मुज़ाहमत की तरफ? और इंडिया की हठधर्मी बरकरार, चैंपियंस ट्रॉफी कहां होगी? ये सब आज के ज़ूम इन में। पीटीआई में ग्रुपिंग अगर देखी जाए तो एक संजानी ग्रुप है और एक डी चौक ग्रुप है, और पीटीआई की फाइनल कॉल ने ना सिर्फ पार्टी बल्कि मुल्क के सारे पॉलिटिकल लैंडस्केप को नए चैलेंजेस के सामने लाके खड़ा कर दिया है। नाकाम हिकमत अमली और लीडरशिप का फुकदान दोनों नज़र आ रहे हैं। लीडरशिप मजबूर है और इस बात का खुल के मीडिया के सामने इकरार नहीं कर सकती, लेकिन कारकुन से लेके लीडरशिप तक सब ने सवालात उठाए हैं। एहतजाज हो या नॉर्मल हालात हों, सियासी जमातें मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमेशा खुला रखती हैं। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई अपने मशहूर ज़माना स्टांस के करप्ट लीडरशिप से कोई बात नहीं होगी, उससे पीछे कैसे हटे। हकीकत यह है कि यही लीडरशिप इस वक्त मुल्क में हुकूमत कर रही है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक मुस्तकिल हिस्सा भी है, और बातचीत तो उन्हीं से करनी पड़ेगी। फौरी कोई बड़े फैसले पीटीआई को करने पड़ेंगे, जैसे कि डी चौक एहतजाज के बाद पीटीआई कोर कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें अली मोहम्मद खान और आलिया हमजा और कई रहनुमाओं ने पार्टी पॉलिसी और बयानिए को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। दूसरा मसला है विक्टिम कार्ड वर्सेस विक्टिम ब्लेमिंग का, क्योंकि हुकूमत और रियासती हल्के इस्लामाबाद एहतजाज के बाद पीटीआई के क्लेम्स के मुताबिक डेड बॉडीज़ का डेटा और सबूत मांग रहे हैं, मगर अभी तक ये सबूत सिर्फ सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। और अगर इस मामले में पीटीआई चाहती है कि कोई फॉर्मल इंक्वायरी हो तो वहाँ भी सबूत तो लाना ही पड़ेंगे। और अगर पीटीआई ने यही एहतजाजी रवैया ना बदला, गवर्नमेंट ने भी ये एग्रेसिव मोड ही अपनाए रखा, तो तहरीक इंसाफ को मज़ीद सख्ती और टफ टाइम के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था कि ये जो एहतजाज है ये कॉल ना दी जाए, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई ने वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज किया और आज अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी कर दिए हैं। लिहाजा पीटीआई ने अपने लिए एक नया फ्रंट खोल लिया है। उसके एमएनएज़ और एमपीएस पर तौहीन अदालत भी लग सकती है, क्योंकि मना करने के बावजूद वो इस एहतजाज का हिस्सा बने, बल्कि कॉल भी दी। असेंबली मेंबरशिप से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं, और जितने मुकदमे पिछले हैं और नए बन रहे हैं उसमें सज़ाएँ भी हो सकती हैं, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि 26वीं तरमीम के बाद का जुडिशल सेटअप शायद पीटीआई को पहले जैसा रिलीफ ना दे सके। ये सारे चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या पीटीआई को इनका इदराक है? इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं और चीज़ों को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू केपी। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी आपके साथ डिस्कशन को। एक तो ये कि 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, जिसमें जो अमन आमा का मसला है केपी में, उसको लेके डिस्कशन होनी है। तो अभी जो मौजूदा टेंशन है हमारी सियासत में, उसको लेके आप लोग उधर कैसे जाएंगे? बट फर्स्ट लेट्स कम टू द प्रॉब्लम्स विद इन पीटीआई। आई नो यू वर द फर्स्ट वन जिसने ये कंसर्न रेज किया कि प्रोटेस्टर्स को बुला के इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था लीडरशिप को, बट एट द सेम टाइम आपके ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि आप डिस्पेल करें ऐसा सारा इमेज मीडिया पे कि कोई लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रहे। बट द प्रॉब्लम इज़ देयर बिकॉज अभी तक हम लोग, मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन बात कर रही हूँ, ये नहीं समझ पाए कि प्रॉब्लम कहाँ आई थी, संजानी जाने पे, डी चौक जाने पे, और अब आने वाले टाइम्स में कौन सा ग्रुप प्रिवेल करेगा? बानी पीटीआई ने किसको अथॉरिटी दी है, बुशरा बीबी को कि जो पहले पॉलिटिकल लीडरशिप चल रही थी उन्हीं को? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो जो आपने 5 दिसंबर की बात की, उसमें आप देखें पूरा दिन हमारे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने कोहाट में गुजारा, और वो कोहाट का जो ग्रैंड जरगा बन रहा है, जो कुरम एजेंसी के मामलात को देखेगा और हल करने की कोशिश करेगा, उस ग्रैंड जरगे के साथ वक्त गुजारा है और उनको टास्क दिया है। इंशाअल्लाह ताला जो फरीकैन हैं वो उनको बिठा के मामलात को तय करने की कोशिश की जाएगी, और जो नुकसानात हैं उसका भी अभी पूरा हिसाब किताब किया जा रहा है कि क्या क्या नुकसानात हुए हैं और कितने जो कशीदा सूरत-ए-हाल है उसको हल करने की। देखिए हुकूमत, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत चाहे और इस मामलात को हल करने के लिए हमारे साथ ताउन करें तो मुखालफत के बावजूद वेलकम करेंगे। जब सियासी लोग होते हैं ना, सियासी इज्तिमा होता है तो उसमें
कुछ लोग जज्बाती भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो जज्बात पे काबू रखने वाले भी होते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी से हमेशा ही होता रहा है। डी चौक का ऐलान हुआ था, लोग पहुंच गए डी चौक, चलो उसको नो एरिया बना दिया गया था, दफा 144 लगा दिया गया था। ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन क्या हुकूमत डी चौक से लोगों को हटाने के लिए जब एक दफा पहुंच गए, हटाने के लिए कोई अल्टीमेटम नहीं दे सकती थी, कोई सब्र का मुजाहरा नहीं कर सकती। 1 दिन 2 दिन 2 घंटे दे दी और अभी वो अनाउंसमेंट कर देती कि 2 घंटे बाद नहीं गए तो हम ये कार्रवाई करेंगे। तो देखें, ये लोग तो इसलिए ये तो तैयार नहीं थे ज़हनी तौर पे कि वहाँ गोलियां चलेंगी और हम वहाँ गोलियों का सामना करेंगे। एहतजाज था, पुरअमन एहतजाज था, चले गए। हुकूमत को कितना बुरा लगा कि क्यों आ गए और उन्होंने अपनी रेट कैसे कायम की, लोगों को मार के। तो ये चीज जो थी इंतहाई गलत, शर्मनाक थी। मैं इस पे बट इससे बचा जा सकता था, आपको नहीं लगता इससे बचा जा सकता था? हुआ ये है कि लोगों को, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि मॉब में ग्रेव लोग भी होते हैं, जब बुशरा बीबी सामने आई और उन्होंने ये स्टांस लिया कि अब बाकी की लीडरशिप, वो पता नहीं किसको गिद्ध कह रही थी, किसको शाहीन कह रही थी, और उन्होंने ऐसी पोस्टरिंग की कि जिस तरह शी इज़ द ओनली वन जो अब सामने आ गई हैं और वो बानी पीटीआई को जेल से निकाले बगैर वापस नहीं जाएंगी, तो मॉब को एक फ्यूल मिल गया ना, एक नई एनर्जी मिल गई जो कि शायद पिछली लीडरशिप अभी तक इतनी कामयाबी से नहीं कर पाई होगी। लेट्स पुट इट दिस वे। तो चीज़ें तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होनी थी, तो इसको कुछ सोचा समझा नहीं जा सकता था? इसको इससे बचा जा सकता था आपके ख्याल में? अगर बुशरा बीबी ने जिद की, अगर बुशरा बीबी कह रही थी कि मैंने क़यादत संभाली, तो इसलिए वो कह रही थी कि वहाँ पे मरकजी लीडरशिप ही नहीं थी। तो वो क्यों नहीं थी? ये एक सवाल आपके जहन में नहीं आता, क्यों नहीं थी? ये क्वेश्चन तो सबसे पहले मैंने उठाया है। बिल्कुल, मैंने कहा है कि क्यों नहीं थी, और उनका बिल्कुल देखें, इस पे पार्टी में बड़ी लेदे हुई है कि मरकजी लीडरशिप क्यों गायब रही, उसी पे तो सारा वो है। और ये जो उस पे कोई स्टांस सामने आया है, कोई मसला रिजॉल्व हुआ है कि कहाँ थी, किसी ने कोई जवाब जमा कराए हों, कोई आप लोग आगे बढ़े हों, कि अभी तक उसी पे डिलिब्रेशंस चल रही हैं? नहीं, कोई डिलिब्रेशन नहीं। देखिए, वो तो एक मेरी तरफ से एक मसला उठाया गया, फिर उस पे पार्टी पे बहस भी हुई और हर एक ने अपना वो जो है नुक्ता नजर बयान किया है। देखें, अगर अकॉर्डिंग टू यू लोगों पे गोलियां चली हैं और लीडरशिप जो है वो खुद मौजूद नहीं थी, दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न फ्यूचर में आपकी कॉल्स के लिए, क्योंकि आप लोग एहतजाज की कॉल्स देते हैं, ये आप लोगों का फोर्टे है। तो फ्यूचर में लोग क्यों आएंगे, कारकुन क्यों आएंगे? मैं बता रहा हूँ, देखें, लोग जो है ना वो इमरान खान की कॉल पर आते हैं, लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, वो जब भी कॉल देंगे लोग निकलेंगे। देखिए, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी चले गए थे, वहाँ मौजूद थे, लेकिन अचानक जब गोली चली ना, तो अली अमीन साहब ने कहा कि मैंने देखा कि लोगों को गोलियां लग रही, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए वहां से निकला कि मैं रहता तो लोग वहां मौजूद रहते और बहुत ज्यादा लोग मर जाते। लोगों की खातिर मैंने कहा कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा ये लोग नहीं जाएंगे। तो देखिए, उनका तो खैर अपना वो है, लेकिन मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। गोलियों का कोई हक नहीं बनता। वर्कर्स वैसे पहले भी उन्हें रोक रहे थे और इतना एक ट्रस्ट डेफिसिट नजर आया कि वो कहा यह जा रहा था एक वीडियो में कि वो उनको शायद रेस्ट रूम तक नहीं जाने दे रहे थे, नमाज के लिए, वजू के लिए नहीं जाने दे रहे थे। तो इसका मतलब है कि वहाँ एक बहुत फ्यूल था जिसमें ये डिस्कॉर्ड मौजूद था कि ये शायद जाएं तो ये गायब हो जाएं, जैसे पिछली दफा हो गए थे। देखिए, मैं अर्ज करूं, आप खामखा मेरे लिए भी मुश्किलात खड़ी कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ये कहता हूं कि इमरान खान ने तो कॉल दी थी ना 24, और तो हमारी जो लीडरशिप थी उसकी अपनी हिकमत अमली भी होनी चाहिए थी ना। दैट इज माई पॉइंट। मैं आपको मुश्किल में नहीं डाल रही, मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि पाकिस्तानी ही है ना जिनका नुकसान हुआ है, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे वो रेंजर्स हों। देखिए, मैं बात कर चुका हूँ, हमारी मुशावरत नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से हमारे अपने पार्टी के अंदर ये चीजें सामने आई और ये नहीं होना चाहिए था, फ्यूचर में भी नहीं होना चाहिए। इसी पे तो हमने बात की और बड़े ठीक ठाक एक दूसरे को सुनाई है ताकि फिर आइंदा ना हो इस तरह। जो आदमी ओहदा लेता है वो अपने ओहदे की जिम्मेदारी पूरी करे। बिल्कुल सही। अगर कोई जिद करता है कि जी ऐसा करना है, ऐसा करना है, पार्टी का इजलास बुलाकर पार्टी के फैसले हो गए, फिर सबको उसको मानना पड़ेगा। अच्छा, अभी कुछ डिसीजन हुआ है कि अभी हु इज गोइंग टू कॉल द शॉट्स? अभी उनकी अहलिया ही चीज़ों को लेके चलेंगी
या फॉर्मर आपकी जो अभी की कह लें लीडरशिप है, अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, यही लोग फैसले करेंगे? कुछ डिसीजन मेकिंग हुई है? देखिए, पार्टी तो अपनी जगह पे मौजूद है, पार्टी की हायरार्की भी मौजूद है, तो जो भी फैसले होंगे पार्टी करेगी, इंडिविजुअल तो कोई भी नहीं नहीं, कर इसका सकता है। मतलब है अभी तक कोई अली फैसला अमीन नहीं हुआ इस बारे में। नहीं, देखिए फैसला क्या है, पार्टी मौजूद है ना, पार्टी मौजूद है और पार्टी फैसले कर सकती है और करेगी उनकी अहलिया इंशाल्लाह। का किरदार क्या तो होगा इंडिविजुअल आने वाले टाइम्स में? देखिए, रोल जो है वो इमरान खान ही दे सकता है। ओके। इमरान खान ने अभी तक किसी और को ये रोल नहीं दिया है। उन्होंने पार्टी की जो सियासी कमेटी बनाई है, जो मुख्तसर करके बनाई है, उसका मकसद ये है कि डे टू डे अफेयर्स जो है वो कमेटी देखेगी, वही फैसला करेगी। तो यहाँ तो मुरुसी सियासत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है तहरीक-इंसाफ में। तो ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ ये मैं कहूँगा कि बुशरा बीबी वो अहलिया है इमरान खान की, उनको तशवीश है कि उनके शौहर को बेगुनाह रखा गया है। वो जिनके जज़्बात भी होंगे, लेकिन फैसले पार्टी करेगी और हम बहुत पार्टी के शुक्रिया फैसलों को ही शौकत मानेंगे। यूसुफजई साहब, आपने टाइम निकाला। ऑफ कोर्स मीडिया पे आके तो वो ये बात नहीं मान सकते बिल्कुल लोगों के सामने कि हाँ जी ब्लंडर हुआ, लेकिन ब्लंडर हुआ। वी ऑल नो कि वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से इसलिए चले गए क्योंकि अगर वो मौजूद रहते तो लोग भी ना जाते। अगर बकौल उनके गोली चल गई तो फिर तो सभी को भागना था ना। ये ज़रूर है कि कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी में मौजूद था और कोई नहित्ता था। तो आइंदा लेट्स जस्ट अज्यूम कि कोई कॉल देने से पहले लोगों के बारे में सोचा जाएगा, कारकुनों के बारे में सोचा जाएगा। सिर्फ लीडरशिप ने अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है ये नहीं सोचा जाएगा। बहरहाल ये सियासत अभी चलती रहेगी और इसमें अभी ये डिसीजन होना बाकी है कि सियासत ने मुज़ाहमत के ज़रिए आगे चलना है या कोई नीश है जिसमें मुज़ाकरात, रिकन्सिलिएशन, कोई आपस में बातचीत हो सकती हो। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, वेलकम बैक टू ज़ूम इन। और अब कुछ बात करते हैं फाइनल कॉल के बाद की सियासत की। वज़ीर आज़म से लेके उनकी काबीना के हर वज़ीर पीटीआई की फ़ाइनल कॉल को नाकाम करने के बाद से मज़ीद एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहे हैं। मरने वालों की कब्रें और लाशें कहाँ हैं, इस तरह के सवालात उठा रहे हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने आज पीटीआई का हलाकतों से मुतल्लिक मौक़िफ़ बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई ने सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ का बाज़ार गर्म कर रखा है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी आज मीडिया टॉक की और इमरान खान और बुशरा बीबी के संजानी और डी चौक से मुतल्लिक जो कंट्रोवर्सी है उसको डिस्कस करते हुए कहा कि इमरान खान तो संजानी जाने पर राज़ी थे मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। ताहम गवर्नमेंट इस मामले में हेल बेंट नज़र आती है कि ये 9 मई 2 था और इसमें इन्वॉल्व्ड सब किरदारों को सख्त सज़ाएं दी जाएंगी। जहाँ तक बात है गवर्नर रूल की, इस पे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने बड़ा कॉशियस रिस्पांस दिया है। बिलावल भुट्टो ने कोई वाज़े रद्द-ए-अमल नहीं दिया और कहा है कि मैं फ़ैसला पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी पे छोड़ता हूँ। जमात इस्लामी और JUI ने वाज़े मुखालफत की है कि ये कोई हल नहीं है। ANP गवर्नर राज की हामी नज़र आती है और इसी वजह से क्योंकि अभी तक कंसेंसस क्रिएट नहीं हुआ तो वफाकी हुकूमत इस पर कदरे खामोश है। ये सारे हालात और वाक़यात ये बताते हैं कि पीटीआई और हुकूमत दोनों ने अगर एक एक स्टेप पीछे नहीं लिया, ठंडे दिमाग से फैसले ना किए तो नुकसान सबका होगा और हम माजी में इस तरह की कई मिसालें देख भी चुके हैं। इस सारे मामले पे बात करते हैं। हमारे साथ सेनेटर नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि PMLN से बिलोंग करते हैं और अतर काज़मी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। नासिर भट्ट साहब, बड़ी एग्रेसिव पोस्चरिंग आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे वक्त में जब जो फाइनल कॉल जिस तरीके से ख़त्म हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में सोग का ऐलान किया गया, तो काफ़ी लोग, काफ़ी थिंकिंग माइंड्स ये समझ रहे थे कि शायद दोनों तरफ से एग्रेशन कुछ कम होगा और गवर्नमेंट से क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है तो ऑपरेशन हो गया, उसका जो भी रिज़ल्ट निकलना था निकल आया, लेकिन उसके बाद भी एग्रेशन कम होती नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आज़म से लेके काबीना का हर मिनिस्टर, हर कोई बहुत एग्रेसिव इल्ज़ामात भी लगा रहा है और आगे की एक्सपेक्टेशंस भी या बैन की बात हो रही है या फिर दहशतगर्द की बात हो रही है। तो कोई चांस है किसी तरह की मुफाहमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हम पहले भी कहते थे कि सियासी जमात जो होती है ना, उसका जो रवैया होता है, सियासी जमात का रवैया जो होता है जमहूरी मुल्कों में, उसके मुताबिक उससे बात की जाती है। ये सियासी जमात नहीं है। इसके आप बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड देख लें
कि ये अभी 9 मई का कहते थे जी हमें आने दिया है, अगर ना आने देते तो ना होता। अब कहते हैं कि ये जो 24 वाला हुआ है, ये जो अभी वाकया हुआ है, इसमें भी कहते हैं जी हमें रोका नहीं। आप बताएं ये क्या लोग हैं? इनकी आप फुटेज देखें, इनके हाथों में गन्स है, इनके हाथों में डंडे हैं, ये मार रहे हैं पुलिस वालों को। कोई सामने आता है उसको ये बिल्कुल माफी नहीं दे रहे और ऐसे चढ़ाई करके आ रहे हैं। जब देखें, जब ये कहा गया कि आपको हम एक जगह दे रहे हैं संजानी में, आप वहां बैठ के एहतजाज करें, एक दिन बैठे 10 दिन बैठे एहतजाज आके आपका, लेकिन चढ़ाई करना एक सूबे का वजीर आला, उसका सिर्फ एक ही काम है। आप मुझे बताएं सूबा केपीके में क्या हालात है, दहशतगर्दी कितनी है, लोग मर रहे हैं, लोगों की जानों को खतरा है। और ये दहशतगर्दों को केपीके के अवाम को उनके रहमो करम पर छोड़ के हर वक्त एक जो सेटा आगे वफाक पे चढ़ाई करनी है। अब उनके तो लीडर आप असल में कैद में हैं और उनकी भी मजबूरी है। ये ज़रूर फ़र्क है कि जब आपके लीडर्स जेल में थे तो आप लोगों ने इस तरह की पोस्चरिंग नहीं की थी, बट देन अगेन हर सियासी जमात डिफरेंट तरीके से सोचती है। लेकिन अतहर काज़मी साहब, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये शायद एक अच्छा डिसीजन नहीं था एहतजाज की कॉल देना। पीसफुली जाके संजानी बैठ जाते तो वो ठीक होता। मैं सर्कमस्टांसेस को जहन में रखते हुए बात कर रही हूँ, मैं आइडियल बात नहीं कर रही। एहतजाज तो हक है किसी का, लेकिन गिवन द रिस्पांस जो स्टेट की तरफ से 9 मई ऑनवर्ड्स पीटीआई को मिलता रहा है, डू यू थिंक कि ये कोई बहुत अच्छी मूव थी, वेल थॉट थी? देखिए ऑब्वियसली ये तो उन्होंने इसकी सियासी पहलू के ऊपर तो आप गुफ्तगू कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या पाकिस्तान का आइन आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं देता? और जिस तरीके से वो यहाँ तक आए, आखिरी कंटेनर तक उनके लोग आए और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सेल्फियां लेते रहे बड़े पुरअमन तरीके से, कोई ऐसी बात नहीं हो। हुकूमत की जानिब से जिस किस्म का एक्शन लिया गया, असल इशू तो वो है, क्या हुकूमत के अंदर सियासी जमातें नहीं हैं? ये खुद सियासी लोग हैं, ये उनसे बातचीत करते मसले को बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता था। पहले तो ये कहते थे कि अटक से आगे नहीं आने देंगे, अटक रेड लाइन है। अचानक कहा गया जी आप संजानी आके बैठ जाएं, तो इशू ये नहीं है। जब वो संजानी में आते तो इन्होंने कहना था कि जनाब संजानी में क्यों आए हो, यहाँ से इनको उठाएंगे। तो जो हुकूमती रवैया है वो असल इस तरीके से वहां पे लाइव फायरिंग की गई, जान का ज़िया हुआ। फिर देखें सहाफी मतीउल्लाह जान के साथ इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर आइस का नशा डाल दिया जनाब, कि नशा किया हुआ था उसने, और दहशतगर्दी का और नारकोटिक्स का मुकदमा कर दिया। तो फिर तो कोई भी महफूज नहीं है। कल किसी और सहाफी को, सीनियर सहाफी को, जैसे हसन अयूब साहब हो जाएं या मुजम्मल सोहरावर्दी साहब हो जाएं, उनके ऊपर ये कहें कि जी वो भांग के पकौड़े उन्होंने खाए हुए थे या समद बॉन्ड का नशा करते हैं वो दोनों, और उनके ऊपर वो इस किस्म का केस कर दें, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को खुद सोचने की जरूरत है कि आप लोग चीज़ों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन नासिर भट्ट साहब, ये माजी में राना सनाउल्लाह के साथ हो चुका है और हम सब ने बहुत कंडेम किया था। द प्रॉब्लम इज़ कि साइकिल एक चलता है, कभी एक जमात उसी जगह पे खड़ी होती है, कभी दूसरी जमात वहीं पे खड़ी होती है। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो सबके रवैये एक जैसे होते हैं। तब हम पीटीआई को कंडेम करते थे कि आप इस तरह ट्रीट ना करें जर्नलिस्ट को या बाकी मामलात में। ये क्यों, आप लोग सीखते क्यों नहीं हैं? हमारे सियासतदान कब सीखेंगे कि ये साइकिल ब्रेक करना होगा एक दूसरे से बदला लेने का? बिल्कुल ठीक है। मैं जरा तक काज़मी साहब के बात का जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं कि कितने पुरअमन तरीके से आ रहे थे और हुकूमत ने उनसे बात नहीं की। आप इनको जरा वो फुटेज निकाल के दिखा दें कि हुकूमत ने वज़ीर दाखिला इनके साथ एंगेज थे, इनसे बात कर रहे थे और इवन जाके ये इमरान खान से जेल में मिले, वहाँ इन्होंने बात की। फिर उनका बैरिस्टर क्या नाम है उसका, सैफ है, बैरिस्टर सैफ टीवी पे आके बरमला कहा कि हम वहाँ गए, इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब ने कहा ठीक है संजानी पे आप बैठ के पड़ाव डाल लें, हमें जगह मिल रही है। लेकिन जिसका नाम था बुशरा बीबी, जो घरेलू खातून है, अपने आप को कहती हैं, उन्होंने कहा नहीं मैंने जाने डी चौक में है। तो आप बताएं, हुकूमत ने तो फैसिलिटेट किया ना कि आप वहाँ बैठ जाएं। जमहूरी रवैया तो ये होता कि भाई यहाँ बैठ के एहतजाज करते, 1 दिन करते, 10 दिन एहतजाज करते, 15 दिन करते एहतजाज, जितना दिल करता उनका बैठते। जमहूरी मुल्कों में तो ये है ना कि आपको एहतजाज का हक मिल रहा है। लेकिन आपके जब ये सोच है कि हमने जाके इंतशार फैलाना है, फिर आप मुझे बताएं वो 3 रेंजर्स के पुलिस रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, एक पुलिस वाला शहीद हुआ, बाकी लोग जख्मी हुए।
इनके ये मुझे अतर साहब बताएं देखें, कि प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है, जो कि बड़ी अफसोसनाक है कि गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि रेंजर्स की शहादत हुई है तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई वाले कहते हैं हमारे जो कारकुन थे उनकी शहादत हुई है। वाई कांट वी गेट अलॉन्ग विद द फैक्ट कि दोनों पाकिस्तानी थे, दोनों साइड से पाकिस्तानीज थे। इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करना जिसमें मैसेकर, और अभी इसके ऊपर सियासत, मुझे यकीन है ये सियासत इस पर ख़त्म नहीं होगी, ये बिल्कुल लंबी चलेगी और बार बार कैजुअल्टीज़ या जो भी विक्टिम्स हैं, अभी मीडिया भी उस पर कन्फ्यूज़ है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सियासत उस तरफ जाएगी विच मीन्स मोर डिविसिवनेस। आपको कोई सोल्यूशन नज़र आ रहा है? मुझे एक बात मैं आपसे करूं प्लीज, देखिए, मुझे बताएं। बहुत सारी नासिर भट्ट साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ, जरा अतर से मैं जवाब ले लूं। नहीं, भट्ट साहब को करने दें। नहीं, उनका पहले ले लें। इनसे डर लगता है, कोई पता नहीं हुकूमत में ये लोग। नासिर भट्ट साहब को करने दें जी। मैं चुप बैठा हूँ। भट्ट साहब प्लीज। नहीं अतर, आप जवाब दीजिए प्लीज। इस साथ तो ना करें मेरे साथ, मैं तो उठवा लेंगे, पर्चा कर देते हैं सहाफियों के ऊपर। इनको बोलने दें, सभी करते हैं वैसे। फिर वो मैं जवाब देता हूँ। नहीं, आप गो अहेड प्लीज। अतर काज़मी साहब बात कर लें, फिर मैं बात करूंगा प्लीज। अब देखें वो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो रही हैं तो होने देना, आप जवाब दे दें। हो गया। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए, इशू ये है कि इस वक्त जो कुछ हमने देखा और जो कुछ हो रहा है, यकीनन इसको बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। और वहीं पे सियासत आती है। देखिए, इन्होंने सारे इंतजामी मामलात को देखा ना, कि इंतजामी तौर पे रोकेंगे, इंतजामी तौर पे ये करेंगे। ये सारे सियासतदान हैं, नून लीग में बड़े बड़े सियासतदान हैं, राना सनाउल्लाह साहब जैसी शख्सियात हैं, पीपल्स पार्टी में बड़े बड़े सियासतदान हैं। ये उसका कोई सियासी हल तो निकालें। इन्होंने तो सारी चीजें मोहसिन नकवी साहब के हवाले की हुई कि मोहसिन नकवी साहब जाने और IG साहब जाने। यही तो हम अर्ज कर रहे हैं कि आप लोग खुद भी सियासतदान हैं, इसका कोई सियासी हल निकालें। नहीं तो मोहसिन नकवी हैं तो काबीना का हिस्सा ना, अगर टेक्निकली इंगेज करना है तो उन्होंने ही करना है। दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं, उन्होंने तो करना है, पर मसला ये है कि वो जो सियासतदान है इनकी जमात की, वो जाके किसी से बात भी कर लेना। मोहसिन नकवी साहब तो देखें वजीर हैं, वो तो पुलिस उन्होंने लगा दी, ये कर दी, वो उन्होंने कहीं पे कोई मुज़ाकरात वगैरह तो नहीं किए। लेकिन बहुत सारी ऐसी शख्सियात थी जमात के अंदर जो बात भी कर सकती थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो हुकूमत का रवैया हमें नजर नहीं आता। फिर सरासर दरोग गोई कि जनाब गोली नहीं चली। मैं आपको हल्फन कहता हूं कि मैं उस जगह के करीब रहता हूं, मैंने खुद गोलियों की आवाज सुनी। BBC की आप रिपोर्ट देखें, वहां पे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। मैं आपको हल्फन कहता हूं, मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी तो यहाँ पे आए गन शॉट वुंड्स के साथ। तो बहुत वहां पे जुल्म हुआ और पूरी कौम के सामने हुआ। अब ये जो सियासी लोग हैं, इन्होंने ये मरहम लगाना अच्छा, ये बताइए अतर, आप ही ये बता दें, फिर मुझे नासिर भट्ट साहब से सेम क्वेश्चन करना है कि PTI क्या इस पे कोई कंपाइल कर रही है डेटा वगैरह? बिकॉज आई एम वेरी सॉरी टू इवन डिस्कस दिस, लेकिन आपके वजीर दिफा साफ कह रहे हैं कि कब्र किधर है, लाश किधर है, इस तरह की बातें हो रही हैं। जो कुछ सोशल मीडिया पे हैं वो कह रहे हैं वो एग्जैजरेटेड गलत फुटेजेस हैं। तो PTI को बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ सामने आना होगा। गवर्नमेंट को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी होगी या जुडिशल कमीशन, व्हाटएवर। इस पे मामला सिर्फ इल्जाम तराशी से हल नहीं होगा। तो PTI के पास सारे सबूत हैं। मेरे ख्याल में देखें, आप PTI को तो छोड़ दें, आप BBC की रिपोर्ट देख लें। आप समझते हैं BBC को PTI ने कहा जो उन्होंने किया है? मतीउल्लाह जाम के ऊपर क्यों केस किया? इसलिए कि वो अस्पताल में इसीलिए गए हुए थे। हमारे मीडिया ने कितना रिपोर्ट किया? हम तो टोटल हुकूमत का वर्जन देते रहे। ये जब आप सोच को जाने दें, तहकीक करने दें ताकि सच सामने आए। फिर वो तहकीक करेंगे तो वो कोई मानेगा? नासिर भट्ट साहब, क्या चलें, सामने पोस्चरिंग बड़ी एग्रेसिव हो रही है, बट बिहाइंड क्लोज डोर्स इस बात का इदराक है कि ये जो कुछ हुआ ये अवॉइड हो सकता था। एवरी लाइफ मैटर्स। मैं कल भी अपने शो में यही कह रही थी कि 1 या 12 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 भी बहुत है। तो कोई इस चीज का इदराक है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं गवर्नमेंट को? देखें, मैं बताऊं आपको, अवॉइड इतना किया गया कि आप देखें कि उन्होंने चढ़ाई की। हम आएंगे, 3 दिन लगे उनको इधर पहुंचते हुए D चौक में, और 1 घंटे में सारे भाग गए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया था। बात ये है कि अच्छा, ये आप लोग कहते हैं ना भाग गए, तो ये जो आप लोग मजाक उड़ाते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब वो लोग चले जाएं या रिट्रीट कर जाएं तो उनका मजाक उड़ता है, जब वो आ जाएं तो होता है कि इन्होंने अटैक कर दिया। इसी तरह गवर्नमेंट अगर आने दे तो सारे कहते हैं आपकी रिट किधर थी, और जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो हम कहते हैं ऑपरेशन क्यों किया। ये कनंड्रम रिजॉल्व करना होगा।
देखें आपने खुद एक बात करती ना, देखें जब उनको रोका जाता है तो अगर जबरदस्ती नहीं की जाती कि भाई हम उनको कह सकते हैं कंटेनर लगाए, कंटेनर गिरा रहे हैं आप आ रहे हैं, तो जब सख्ती की जाए तो शोर डलता है जी सख्ती क्यों की है। एक That's और how it बात मैं is. बता प्लीज, ये कि एक जो सरदार लतीफ खोसा साहब है, एमएनए है, एक जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने टीवी पे आके कहा कि 278 लोगों की जाने गई हैं। एक ने कहा कि बिल्कुल ऐसा जी हो रहा है। शेख वकास अकरम ने भी पहले कुछ नंबर बताया, बाद में कुछ नंबर बताया, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के दोनों साइड्स के पास स्ट्रेटजी क्या है। अथर, अगर ब्रीफली आप मुझे बता सकें कि क्या पीटीआई के पास आगे कैसे बढ़ना है, उसकी कोई स्ट्रेटजी है या इसी तरह चलेगा? पीटीआई की क्यादत भी अगर एहतजाज करना है तो फिर खुद लीड करो, आगे आके खड़े हो। खुद घरों में बैठे हुए और गरीबों के बच्चों को मरवा रहे हो, और हुकूमत भी देखे ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं। कोई किसी का भी खून जाता है, चाहे कोई रेंजर शहीद हो, चाहे पीटीआई का कारकुन शहीद हो, दुख हम सबको होता है, क्योंकि सारे पाकिस्तानी हैं। तो खुदारा एक बनाए, ये एक सियासी मसला है, इसको बेहतर तरीके से हल करें। नासिर भट्ट साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू, क्या करना चाहिए? अतर काजमी साहब ने ठीक कहा, आप हमें बताएं कि किससे बात करें। इमरान खान कहता है मेरे से बात करें, बुशरा बीबी आप कहते हैं मेरे से 26वीं बात तरमीम करें। पे आखिर बातचीत हो रही थी ना मौलाना के जरिए से, तो इस पे भी कोई एंगेजमेंट का रास्ता ढूंढ लें। उसमें बहुत स्ट्रांग विल थी गवर्नमेंट की, तो वैसा हो गया था, तो इसमें भी जरा विल की कमी है शायद। देखिए अभी भी मैं कहता हूँ कि वो गंडापुर है, वो बुशरा बीबी है, कोई और है जमात, अभी उनके अंदर देखे ना कितना शोर है। वो बुशरा बीबी साहब की बेइज्जती कर रही है, निकाल रही है। अब हम किससे बात करेंगे? कोई इनकी टीम बने अपनी। बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब और अतर कामी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जहाँ पॉलिटिकल विल होती है, जहाँ पे वाकई दोनों साइड्स कुछ करना चाह रही होती हैं, उसका हमने कोई बहुत पीछे नहीं जा रही मैं हिस्ट्री में। 26वीं आईनी तरमीम पे किस तरह शटल डिप्लोमेसी हो रही थी, एक दूसरे के साथ राब्ते हो रहे थे और वो कैसे पास हुई, तो यहाँ पॉलिटिकल विल इन्वॉल्व थी। इस मामले को भी मुल्क के लिए, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, एक विल के साथ रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और एक और भी मामला है जिसमें ये कहना चाहिए दिस इज़ नॉट क्रिकेट, और ये कहना चाहिए इंडिया से, उस पर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन एंड लेट्स टॉक अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी नाउ। क्रिकेट के इस बड़े इवेंट को हमारे ट्रेडिशनल राइवल भारत ने इंतहाई कंट्रोवर्शियल बना दिया है। पाकिस्तान में ना खेलने की ये जिद क्रिकेट फैंस को बहुत मायूस कर रही है, लेकिन दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। 16 साल हो गए हैं, 2008 के बाद से भारत ने हमेशा पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार किया है, और अब पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, क्योंकि खेलों को सियासत से अलग ही रहना चाहिए। लेकिन देखना ये है कि क्या ये बात भारत और आईसीसी को समझ आती है या नहीं। बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट याहिया हुसैनी से। थैंक यू सो मच याहिया फॉर जॉइनिंग अस। ये इंडिया टुडे और एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पीसीबी हैज़ समवॉट एग्रीड, किसी हद तक मान लिया है इस बात पे कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाया जाए। सिर्फ ड्यू डिलिब्रेशंस हो रही हैं, लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान में खबरें गर्दिश कर रही हैं वो यही हैं कि हमने अभी बड़ा फर्म स्टांस लिया हुआ है कि पाकिस्तान आना पड़ेगा इंडिया को। आप तक क्या खबरें पहुंच रही हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जुनैरा अहमद साहिबा, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। और बात दरअसल ये है कि आग जो है वो लगी है बराबर दोनों तरफ, और इंडियन मीडिया जो है वो अपना बयानिया पेश कर रहा है। पाकिस्तान के मीडिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का मीडिया जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसूली मौक़िफ़ के पीछे खड़ा हुआ है। और कई साल से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। और होता यह है कि जब भी पाकिस्तान और भारत की खेलने की बात होती है तो पाकिस्तान की जब बारी आती है तो दामे दरमे सुखने पाकिस्तान को लब्बैक कहता है। पाकिस्तान जैसी भी सूरत हाल हो, चाहे 1999 फिरोज शाह कोटला दिल्ली की पिच को शिवसेना के शरपसंद जो है वो खुद हैं, फिर भी पाकिस्तान जो है अपने कहे हुए अमल से, बात से पीछे नहीं हटता और अपनी टीम को भारत भेजने पर रजामंदी जाहिर करता है। लेकिन आखिरी बार भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में कराची में 2008 में कदम रखा था एशिया कप और उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान पाकिस्तान में कोई मैच नहीं हुआ। लेकिन इस अरसे में पाकिस्तान 2011 में मोहाली में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने गया। 2012-13 में चौधरी ज़का अशरफ और श्रीनिवासन के दरमियान एक बातचीत के नतीजे में T20 वनडे सीरीज मुनक्किद हुई। 2016 में सरहदी कशीदगी तनाव बहुत ज्यादा था, बावजूद उसके
पाकिस्तान ने भारत में वर्ल्ड T20 खेलने के लिए शाहिद आफरीदी की क़यादत में टीम को भेजा। और सितम ज़रीफ़ी देखिए और हमारा बड़ापन देखिए कि 2023 वो साल जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया, हमने श्रीलंका के साथ ज्वाइंट होस्ट किया और उस साल भी हमने अपनी टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत भेजा। अब भारत में भी ये लोग, वहाँ का मीडिया इस हकीकत को तस्लीम कर रहा है, पाकिस्तान के स्टांस को एडमिट कर रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार जो कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो फिर आप कोई ऐसा सोल्यूशन देंगे जिस पर हम आपके साथ आमादगी जाहिर करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि हर बार हम आपकी तरफ कदम बढ़ाएं और जब हमारी बारी आए तो आप मुंह फेर लें। तो क्रिकेट बोर्ड का स्टांस आपके ख्याल में बिल्कुल हमारा स्टांस तो, बल्कि वी आर वेरी ग्लैड कि फाइनली ने ये स्टैंड लिया है, लेकिन गिवन द हिस्ट्री, आपने खुद कहा 2008 के बाद से वो लोग नहीं आए हैं और आईसीसी में द लॉबिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया स्पेसिफिक है, उसको हम ब्रेक कर सकेंगे क्या? बात दरअसल देखें ये है कि ऐसा क्यों नहीं किया चौधरी ज़काशर साहब ने, ऐसा क्यों नहीं किया नजम अजीज सेठी साहब ने, जो कि अपने अपने शोबे में एक नाम रखते हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं मोहसिन रजा नकवी साहब, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, तो आपको इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि वो अपने मसल्स इसलिए शो कर रहे हैं, वो फ्रंट फुट पर आकर इसलिए खेल रहे हैं कि वो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं है, इस वक्त मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक है और वो इस वक्त वजीर दाखिला के मनसब पर भी फाइज है। भारत अगर ये स्टांस लेता है कि हम सिक्योरिटी की वजह से अपनी टीम को मुश्किल में नहीं डाल सकते और पाकिस्तान नहीं भेज सकते, तो मोहसिन रजा नकवी साहब वजीर दाखिला है, वो उनसे पूछेंगे ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी हम पे। जी मैं लेता हूँ रिस्पांसिबिलिटी, वो कहेंगे जी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपकी टीम आए और खेले, हम बाकी टीमों को सदारती सिक्योरिटी देते हैं, आपको भी देंगे। तो इस पर भारत के पास कोई जवाब बनेगा नहीं। तो इसलिए आप पिछले क्रिकेट बोर्ड को तो छोड़ दें कि उन्होंने इतना जो है वो एग्रेसिव स्टांस क्यों नहीं लिया था। तो एक एग्रेसिव स्टांस की बुनियादी वजह ये बनती है। अब होने क्या जा रहा है आगे, देखिए बात दरअसल ये है कि वो कहते हैं ना कि लो अपने दाम में खुद सयाद आ गया, तो भारत की भी मजबूरी बन गया है क्योंकि अगले 5 सालों में 3 आईसीसी इवेंट जो है वो भारत में होने जा रहे हैं। 2026 में वर्ल्ड T20, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 में भारत ज्वाइंट होस्ट करेगा बांग्लादेश के साथ 50 ओवर का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के पास शॉट खेलने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है जनाब, आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आते, आपने 2023 में हमसे कहा था कि आप पाकिस्तान की टीम भारत भेज दें, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम अपनी टीम भेज देंगे, लेकिन आप फिर वही पुराना बहाना लेकर आ गए हैं, पुराना रोना लेकर आ गए हैं कि जी हमारी हुकूमत हमको इजाजत नहीं दे रही। तो अभी पिछली मीटिंग तो इनकंक्लूसिव खत्म हो गई है और कहा यह जा रहा है कि शायद ओवर द वीकेंड ये रिजॉल्व हो जाएगा। आपका क्या हंच है या आपका गेस क्या है कि कैसे रिजॉल्व होगा? में क्या होगा, क्यों होगा, ये आपके सामने आ जाएगा। मामला तो ऑलमोस्ट तकरीबन सेटल डाउन होने को है और मैं आपको ये बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। अब ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर होता है, पाकिस्तान में होता है, किसी तीसरे मुल्क में होता है, ये सवाल आप मुझसे मत कीजिएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात की। देखिए आपने सुना होगा बगैर दांत का हाथी और बगैर जहर का सांप, तो मैं ये सख्त लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं मिसालों में बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हैसियत सिर्फ इतनी सी ही है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अपनी कोई हैसियत नहीं है। वो क्रिकेट बोर्ड जो डायरेक्टर्स होते हैं वो तय करते हैं कि जी कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चलेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान इंडिया की जरूरत क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान इंडिया के मैच को शोकेस करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जितने भी पैसे बनाता है, जो वो रेवेन्यू की मद में अरबों रुपए की शक्ल में मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर ही होता है। सबसे अगर आप पाकिस्तान को, दैट इज सो ट्रू, अगर आप पाकिस्तान को किसी भी तरह या पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच को किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो यू हैव अ बिजनेस टू लूज, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू लूज। ये भी मेरे ख्याल है उन सबको ये हमसे बेहतर पता है। थैंक यू सो मच याह्या, आपने हमें जो किया। और क्रिकेट भी सियासत की तरह हो गई है और इट ओनली हैपन्स व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया। ट्रेडिशनल राइवल्स हैं हम एक दूसरे के, लेकिन पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो पोस्चरिंग किया दैट इज़ इंडीड वेरी पॉजिटिव एंड मच नीडेड, बिकॉज हम हर दफ़ा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे भी अदरवाइज भी बहुत ओपन और बड़े ऐसे जेस्चर्स देते हैं जो फोर्थ कमिंग होते हैं, बट उनकी तरफ से जो हठधर्मी है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। लेट्स सी ओवर द वीकेंड इस पे कैसे डिसीजन आते हैं और क्या होता है। बहरहाल वी शुड ऑल बकल अप फॉर अ मैच तो बहरहाल होना है। आई विल सी यू टुमारो।